भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, आज हम कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों को भूल गए। कभी बरसात का जब मौसम आए तो कब्रिस्तान के अंदर आकर के देख लेना, मिट्टी का कोई कॉलम खड़ा हो या सीमेंट का कोई कॉलम हो, उस पर आकर के देख लेना, बारिश की वजह से जमीन के कीड़े ऊपर आ जाते हैं। कभी उन कीड़ों की तरफ देख लेना, कैसा कैसा कीड़ा जमीन के अंदर है और जिस्म के इंसान का क्या हाल करता होगा। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हमारे यहाँ पर लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम डरने लगते हैं। कभी कब्र की काली कोठरी के बारे में सोचा, जहाँ जहाँ तो कोई इन्वेटर का इंतजाम होगा, जहाँ जहाँ तो लाइट का कोई इंतजाम होगा, वहाँ कब्र में हमने काली कोठरी में उजाले के लिए क्या इंतजाम किया है। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब इंसान नमाज पढ़ता है और जब आज़ाए वुजू नमाज में जो आज़ा धोए जाते हैं, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया वो आज़ा जो वुजू में धोए जाते हैं वो कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे। उन आज़ा से कब्र में रोशनी फूटेगी। नमाज पढ़ोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी, अल्लाह की इबादत करोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी। आज हम तो दुनिया में आकर के ऐसे घिर गए, दुनिया के अंदर बस माल जमा करना है। 1 लाख हो गए, 2 लाख हो जाए, 2 लाख हो गए, 3 लाख हो जाए, बस माल बढ़ता चला जाए, उम्र बढ़ती चली गई, बीमारियां लगती चली गई। कुरान में फरमाता है, अल हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने गाफिल रखा, यहाँ तक कि कब्रों का चेहरा देख लिया। इंसान कब्र के अंदर पहुंच जाता है, फिर अफसोस का हाथ मलता हुआ कब्र के अंदर अफसोस करते हुए रब से कहता है, मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। आज हमारी जिंदगी की सांसें चल रही है, आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, मस्जिदें वीरान कर दी। मस्जिद के बाहर देखो लोग बैठे रहते हैं और अंदर जाकर के देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी जो 5 वक्ता नमाज में आते हैं, वही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हुए नजर आते हैं। क्या तुम्हें इसी काम के लिए पैदा किया गया था कि चौराहों पे बैठ करके इधर उधर की बातें करो? क्या तुम्हें अल्लाह ने इसलिए दुनिया में भेजा था कि तुम दुनिया में जाकर के इधर उधर की बातें करके गुनाहों के अड्डों को आबाद करो? कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया है। अब इबादत के लिए हमें पैदा किया गया, उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। फेसबुक चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, वक्त नहीं तो अल्लाह की इबादत के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे कब्र के अंदर? कभी सोचा है प्यारे मुसलमानों, कब्र के अंदर बड़ी सख्तियां हैं। इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। जहां बाप बेटे को दफन करके चला आता है, बेटा बाप को दफन करके चला आता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आता है, पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आता है, उस काली कोठरी में कौन है जो हमारे काम आता है? तो अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां औलाद बाप के काम नहीं आती है, जहां बाप औलाद के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने उम्मतियों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं। इसलिए ये कहते हुए दुनिया से जाओ कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। तो अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। अब एक बात बताता हूँ, उसके बाद अपनी तकरीर को मैं खत्म करता हूँ। आओ जरा देखो हालात, वाकया तवज्जो के साथ मेरी तरफ मुतवज्जे होकर के सुनिएगा। कभी कभी मेरे आका सहाबाए किराम के दरमियान बनी इसराइल के किस्से सुना दिया करते थे। बनी इसराइल के किस्से था तो वो किस्सा, लेकिन जब नबी ने अपनी जुबान से बयान फरमा दिया तो वो हदीस थी। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फेलो तकरीर को हदीस कहते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कि बनी इसराइल के 3 शख्स थे, 3 नौजवान थे जो बाहर निकले सैर के लिए, घूमने के लिए। अचानक से तूफान आया, सख्त बारिश का मौसम हुआ। तीनों ने मशवरा किया कि चलो ये पहाड़ नजर आ रहा है, इसके अंदर गार है, उस गार में छिप जाते हैं। जब तूफान थम जाएगा, जब बारिश रुक जाएगी, तब निकल करके अपनी अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। तीनों जैसे ही गार के अंदर गए, एक चट्टान टूटी पत्थर की और वो गार के मुंह पे आकर के रुक गई। गार का दरवाजा बंद। चट्टान इतनी वजनी थी, इतनी भारी थी कि तीनों ने ताकत लगाई लेकिन हिला ना पाए। अब परेशान हो गए, अंदर गार के अंदर बंद हैं। अब ऐसी मुसीबत में कौन है जो इनके काम आए? तीनों आपस में बैठ करके मशवरा करने लगे कि जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहां दुआ का रास्ता खुला रहता है, और जहां कोई किसी के काम नहीं आता है वहां परवरदिगार अपने बंदों के काम आता है। अपनी जिंदगी में कोई अच्छे काम किए हैं, नेक अमल किया है, तो आज उसके वसीले से दुआ कर लो। आप यहाँ उर्स में बैठे हो, यहाँ बैठना अपना रायगा मत समझना। आप अल्लाह के वली के उर्स में आए हो, ये जगह गवाही देगी कि फला वक्त फला टाइम रात के 12 बजे हिदायत शाह वली के उर्स में बैठ करके इन्होंने मौला तेरे और तेरे महबूब का जिक्र सुना। ये जगह गवाही देगी। ये फरिश्ते जो 2 कांधे पे बैठे हैं, ये फरिश्ते हमारे लिए गवाही देंगे कि किसने जलसे में बैठ करके वाज़ो नसीहत को सुना है। मैं करामतें अगर वलियों की बताऊं तो काफी वक्त हो जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, मेरा नाम डालेंगे। मैंने अक्सर औलिया किराम की शान में तकरीरें की हैं, आप यूट्यूब पे सुन सकते हो। लेकिन कुछ पैगाम पहुंचाना चाहता हूं नसीहत का, ताकि एक भाई भी अमल कर ले तो मेरा बयान करना कामयाब हो जाए और आपका यहाँ बैठना और सुनना कामयाब हो जाए। तो वो तीनों शख्स गार के अंदर फंस गए, परेशान है, क्या करें? कहा कि अब दुआ करो, अल्लाह ही इस मुसीबत को दूर फरमाएगा, अल्लाह ही हमको यहाँ से बाहर निकालेगा। मेरा रब वही है जिसने फिरौन को बादशाहत दी और जब खुदाई का दावा किया तो दरिया के अंदर डिबो करके मार दिया। मेरा रब वही है जिसने नमरूद को बादशाहत दी और जब उसने खुदाई का दावा किया तो एक लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। मेरा रब वही है, मेरा अल्लाह वही है जिसने शद्दाद को बादशाहत दी और जब उसने दुनिया में मसनूई जन्नत बनाई तो एक पैर घोड़े पे और एक पैर जमीन पे रब ने हुक्म दिया रूह निकाल ले इसकी। रूह निकाली, सूखी लकड़ी की तरह जमीन पे गिरा। 7 जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। अल्लाह अकबर। मेरा रब वही है जिसने कारून को खजाना दिया और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया है, माल रब की बारगाह में खर्च करो, तो एक जुमला बोला था उसने कि अब अल्लाह फकीर हो गया है, अब हमसे माल मांग रहा है, अब अल्लाह गरीब हो गया है, अब हमसे दौलत मांग रहा है। मेरे रब ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। मेरा रब वही है जिसने अबू जहल को सरदारी दी और जब उसने उसके महबूब की शान में गुस्ताखी की तो छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया। मेरा रब वही है जिसने यजीद को शख्सी हुकूमत दी और जब वो तख्त पे बैठा और जब उसने आले नबी को शहीद करवाया तो मेरे रब ने उसे दर्द कौलैंज से मार दिया। मेरा रब वही है, कुरान मेरा फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। के सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वो तीनों बनी इसराइल के नौजवान परेशान गार के अंदर कहते हैं अब उस रब की तरफ लौ लगाओ, अब उस रब की बारगाह में लौ लगाओ जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहां दुआ का रास्ता खुला होता है। दुआ करो तो सही, दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादतों का मर्ज है। दुआ से अल्लाह तकदीर बदल देता है, दुआ से अल्लाह उम्रें बढ़ा देता है। दुआ करो तो सही। जब वो दुआ करते हैं कहा हम
लोगों ने जिंदगी में जो नेक अमल किए हैं, हम लोगों ने जिंदगी में जो नेक काम किए हैं, उनके वसीले से दुआ तो मांगो। उनमें का एक नौजवान खड़ा हुआ, कहता है कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे दिल का राज तू जानता है, मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं एक दिन अपनी बकरियां चराने के लिए ले गया, रात ज्यादा हो गई, बकरियां चराते चराते जंगल में